हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं 9th क्लास के 7.1 का मैथ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के सर्वांशम करना है और त्रिभुज में समानताओं को दिखाना है। और ऐसे ही क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन है 7.1 का और उसमें दिया हुआ है कि यहाँ फिगर देख लीजिए कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाया है और चतुर्भुज के अंदर आपको दो गो त्रिभुज दिखेगा। त्रिभुज कौन कौन सा है पहले देख लीजिए। पहले ए बी सी, ए बी सी जो पहला त्रिभुज है ऊपर की ओर बना हुआ है सीधा, और ए बी डी जो नीचे की ओर बना हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज के माध्यम से आपको एक लाइन दिखा होगा इसमें कि देखिए, ये जो एसी लाइन है इस पर टिक आउट लगा है और ये जो एडी लाइन है इस पर टिक आउट लगा है। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कोण भी बना हुआ है, यानी कि कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कोण यहाँ से बन रहा है और इसमें कोई रेखा समद्विभाज कर रही है इस कोण को, तो जो आपस में जो कोण होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो सेम है, यहाँ पे कोण ए है और ए का जो है कि बी समद्विभाज कर रहा है, तो जो कोण बनेगा ए के पास दो गो, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दिया है कि चतुर्भुज दिया है, उसमें दो त्रिभुज है और ये जो चीज है यहाँ पे बराबर है। तो हमें दर्शाना है, हमें यहाँ पे दर्शाना है क्या कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी और एबीडी दोनों आपस में सर्वांशम है, दोनों आपस में एक जैसा है, समरूप है, ठीक है। तो पहले नंबर हम लोग लिखेंगे प्रमाण। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रमाण लिख देना है। लिखने के बाद जो हमको करना है ना, जो काम करना है, जो चीजें हमको आंसर करना है, उसको पहले लिखो। और कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे सर्वांशम के चिन्ह हटाकर हम क्या करेंगे, और चाहे ताथा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और त्रिभुज ए बी और डी में का मतलब कि यही दो वो त्रिभुजों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे, चेक करेंगे कि इसका जो भुजा है क्या उस भुजा में कौन बराबर है, इसका जो कोण है उस भुजा में कौन कौन बराबर है, ऐसे तुलना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला तुलना क्या है कि पहला हमारा दिया हुआ है इसमें जो है AC के मतलब कि AC इस त्रिभुज के AC के बराबर क्या है, AD है। तो हमारा दिया हुआ है तो लिखेंगे AC बराबर AD। हमें तीन चीज खोजना है, ठीक है। तीन चीज, या तो कोण कोई मिल जाए या भुजा मिल जाए, ठीक है। कोण या भुजा में से हमको तीन चीज खोजना है किसी प्रकार से, और खोज के हम उसको सर्वांशम कर देंगे। ये शर्त है सर्वांशम का, ठीक है। तो पहला हमारा दिया हुआ है तो खोजने की जरूरत है नहीं, वो तो पहले से हमको मिल गया। तो ये लिख देंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे दिया है, इस कारण ये एक मिल गया। अब ये जो मिला है वो क्या है, पहले भुजा है, तो हम क्या दर्शाएंगे, जब भुजा मिलता है तो एस लिखते हैं और जब कोण मिलता है तो ए लिखते हैं। एस माने साइड होता है, माने भुजा होता है, साइड माने भुजा, और ए मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण। यहाँ पे देख लीजिए, अब हम खोजना है और दो चीजें। यहाँ पे दर्शाया हुआ है कोण, ठीक है, यानी कि ये कोण आपस में भी बराबर है। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, यानी कि लिखेंगे बी ए सी, लिखेंगे एंगल, एंगल का चिन्ह देना है, ठीक है, एंगल बी ए सी। फिर लिखेंगे एंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है। ये समद्विभाज से क्या होता है, समद्विभाज से, ठीक है। समद्विभाज के कारण ये जो कोण ए बन रहा है इसका समद्विभाज बी किया है, इसी कारण दोनों आपस में कोण क्या होगा, ये जो कोण है ये और इसका समद्विभाज कोण के बी, तो जो दो कोण है, ये कोण है इसमें दो भाग हो रहा है, तो दोनों भाग जो हो रहा है अलग अलग, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो दो चीज मिल गया। तीसरा कुछ चीज हमको खोजना है क्या, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि तीसरा चीज यहाँ पे खोजना है कि जो ए बी है, जो ए बी है दोनों रेखा में है। देखिए ए बी इसके पास भी दिख रहा है और ए बी इसके पास भी दिख रहा है, मतलब कि जो बीच के दीवार है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो दोनों त्रिभुजों के लिए एक बीच का दीवार है जो दोनों में गिनती आएगा। अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो कहेगा कि मेरा दीवार है, और इधर से हम लोग देखेंगे तो ये कहेगा मेरा दीवार है। ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, ठीक है। जब ए बी बराबर ए बी लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों होगा, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि वह जो दोनों में हो। ये क्या हो गया, भुजा साइड है, और ये दूसरा क्या था, एंगल माने कोण है, ठीक है। तो हम हमारे पास जो है हमने तीन चीज प्राप्त कर लिया, तीन चीज खोजना था हमको, तो तीनों चीज मिल गया हमें, ठीक है। दो गो भुजा मिला है और एक कोण मिला है हमें। तो हमारी जो सर्वांशम की शर्तें है वो पूरी हो चुकी है। हम इसके तहत हम इसको लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज
ए बी और डी लिख देंगे। लिखने के बाद कैसे, तो दो को हमको मिला है क्या, एस ए एस, मतलब कि दो को भुजा एक साइड के कारण ये हमारे क्या होगा, प्रूव्ड होगा। ठीक है, अब उसमें एक लाइन और जुड़ा हुआ है, बोल रहा है क्या कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं, बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो बीसी और बीडी के बारे में यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में। इसमें आपको एक चीज दिया हुआ है कि बीसी और बीडी के बारे में, ठीक है, बीसी और बीडी के बारे में हम यही कहेंगे कि जब त्रिभुज दोनों सर्वांसम है और यह जो भुजा है बीसी और बीडी, ये दोनों त्रिभुज का एक भाग है, मतलब कि भुजा है, उसका अंश है। तो जब दो को त्रिभुज आपस में सर्वांसम होते हैं तो उसकी तीसरी भुजा या कोई कोण या कोई भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हम लिख देंगे कि क्या है इसमें, हाँ बीसी, पहले क्या है बीसी बराबर बीडी होगा, क्यों होगा, सी पी सी टी। सीपीसीटी का अर्थ यहाँ पे हुआ का है कि जब हम कोण को सर्वांसम दिखा देते हैं, कोण को सर्वांसम यहाँ पे हम लोग दिखा दिए है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोण को सर्वांसम जब दिखा देते हैं तो जो चीजें है ना, यही हमारा क्या है, सीपीसीटी होती है। मतलब कि हम उस चीज को हम लोग पहले दिखा दे, सर्वांसम को हम लोग शॉर्टकट लिख देते हैं, सीपीसीटी लिख देते हैं। तो यानी कि ये त्रिभुज को सर्वांसम करना था, हमने कर दिया, और इसी त्रिभुज के कारण जो है यहाँ पे कि बीसी और बीडी आपस में बराबर होंगे। ठीक है।